नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी अहम बातों के बारे में। सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन को लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अब इस मामले की जांच सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि सुशांत के पिता के सिंह द्वारा दर्ज की गई FIR के बाद पटना पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहली बात, पटना से एक्टिविस्ट प्रशांत कुमार जो कि सुशांत की मृत्यु के बाद फेसबुक पर #इंसाफ SSR कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने कल एक टीवी डिबेट शो में सुशांत मामले से जुड़े कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने रखे, जिसका जिक्र उन्होंने 13 जुलाई को अपनी FB पेज पर भी किया था। वह बताते हैं कि उनको 13 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति का इंटरनेट कॉल आया था। उसने उन्हें बताया कि दिशा साल्यान जो कि सुशांत की एक्स मैनेजर थी, उसके साथ 8 तारीख को पार्टी में दुष्कर्म हुआ और बाद में उसी दिन उसका मर्डर कर दिया गया। इस पार्टी में मौजूद थे महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त संदीप सिंह और सिद्धार्थ पिठानी और अरबाज खान। उन्होंने बताया कि दिशा ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी सुशांत को किसी तरह से दे दी थी, जिसके कारण 13 जून को एक पार्टी के बहाने सुशांत की भी हत्या कर दी गई थी। रिया का भाई भी दिशा के मामले में जुड़ा था, इसीलिए रिया ने सुशांत को उनकी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में साझा करने की धमकी दी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, लेकिन अगर बात सामने आई है तो इन्वेस्टिगेशन होना बनता है। प्रशांत की कई बातों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूं, वहां से आप पूरा मामला पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे बताते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस पटना पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुशांत की मौत के अगले दिन से ही वे उनको कॉल और मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उनको उनसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, बिहार के IPS ऑफिसर विनय तिवारी को मुंबई पुलिस से बातचीत के बाद ही दिशा और सुशांत के मामले पर जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन उनको भी मुंबई में होम क्वारंटीन कर दिया गया है। चौथी बात, दिशा मामले से जुड़ी फाइल मिसिंग है। मुंबई पुलिस से यह जानकारी गलती से डिलीट हो गई है। पांचवी बात, जो इंसान जिंदगी के हर सेकंड को जीता हो, जिसकी 50 विश लिस्ट रही हो, जिसके पास पैसा हो, काम हो, वह आत्महत्या कर लेता है। दिशा साल्यान जिन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही जन्मदिन वाले दिन जूम ऐप पर अपने दोस्तों से बातें की हो, अपनी चॉइसेस और विशेस आने वाली जिंदगी को लेकर लोगों से साझा की हो, वह अचानक से पैसों की तंगी को लेकर आत्महत्या कर लेती है। सवाल कई है। अब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के रवैये को देखकर और प्रशांत की कई बातों में अगर 0.1% की सच्चाई है तो अब सवाल कई खड़े हो जाते हैं। रिया खुद को बेगुनाह बताती हैं, CBI जांच तक की मांग करती हैं, लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, इंसाफ की मांग करने वाली आज सामने आने के बजाय भागती फिर रही हैं। रिया का इस मामले में पक्ष रख रहे हैं एडवोकेट सतीश L माने शिंदे। ये वही हैं जिनका सुझाव आदित्य ठाकरे के दादा बाला साहब ठाकरे ने 1993 केस में संजय दत्त को दिया था, और मुंबई पुलिस भी लगभग रिया को क्लीन चिट दे चुकी है। अब आखिर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस रिया के पीछे किन चेहरों को बचाना चाह रही है? संसद को मंदिर मानने वाले और हर वक्त हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले केंद्र सरकार के मुखिया और उनके मंत्री आखिर इस मामले पर चुप क्यों हैं? अब सुशांत और दिशा मामले पर CBI जांच की मांग तेज हो गई है, लेकिन क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी CBI की जांच निष्पक्ष रह पाएगी? नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन थोड़ी भी सच्चाई इन बातों में है तो सफेद पोशाक पहने राजनेता और खाकी वर्दी पहन इंसाफ करने वाले अगर ऐसा करने लगेंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि आने वाला वक्त कितना बुरा हो सकता है। विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।